बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम वॉइस ऑफ पाकिस्तान, वेलकम टू रोज़ एक्सेल टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद। कौमें उस वक्त तरक्की करती हैं कि जब उन कौमों का लीडर अच्छा होता है। तारीख़ इस चीज़ की गवाह है कि कौमों के दौर में उरूज ज़वाल तो आते रहते हैं, ये तो फितरी तकाज़ा है। लेकिन इसमें अगर हम देखते हैं कि फितरी तकाज़ों के अलावा कुछ ऐसे असबाब होते हैं, कुछ ऐसे अवामिल होते हैं कि जो कौमों की तरक्की में और कौमों की तनज़ली में कलीदी किरदार अदा करते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात ये चीज़ हमारे सामने आती है कि जिस कौम में तालीम शऊर ज़्यादा होगा वो कौम हमेशा ज़िंदगी की दौड़ में सबसे आगे कहलाएगी। अगर आप देखते हैं जापान की मिसालें लेते हैं तो हमारे एक दोस्त वहाँ पे गए हैं और जब वो एयरपोर्ट वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने अपना वहाँ पे तारीफ़ कराया कि मैं मुअल्लिम हूँ, मैं उस्ताद हूँ। तो गोया कि उसके मुताबिक कि मुझे ऐसा प्रोटोकॉल दिया गया कि मैं शायद जापान का वज़ीर आज़म हूँ। अशफाक अहमद अपनी किताब में लिखते हैं कि वो एक दफ़ा इटली की एक अदालत में चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपना जैसे ये तारीफ़ कराया कि मैं उस्ताद हूँ, तो वो तमाम के तमाम लोग उनके ऑनर में खड़े हो गए, उनके जो जस्टिस साहब थे वो भी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि आप बैठ जाएं और हम यहाँ पे खड़े होते हैं। कि जो कौमें अपने मौसनों की इज़्ज़त करती हैं, जो कौमें अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करती हैं, उनकी रिस्पेक्ट करती हैं, उनका कहना मानती हैं, तो वो फिर इस पूरी दुनिया को लीड करती हैं। इसमें कोई तखसीस नहीं है कि आए वो मुसलमान हैं या नन मुस्लिम होते हैं। जापान वाले मुझे नहीं पता कि हज़रत अली को कैसे जानते हैं, लेकिन हम हज़रत अली तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हज़रत अली हमारी जान हैं। लेकिन जापानियों के ये है कि हज़रत अली के बारे में उनकी जो फ़िलासफ़ी है, जो उनका जो इल्म है, उसके बारे में उनके मुताबिक कि हज़रत अली उनके मेंटोर हैं। और जो उनका, क्योंकि इस्लाम में भी यह है, हदीस मुबारक में ये आया है कि अली बाबुल इल्म हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम इल्म का शहर हैं। तो उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा और जो चीज़ मेन जो उन्होंने उनसे सीखी है वो ये है कि इल्म की मिरास किसी एक इंसान के लिए, किसी एक गिरोह के लिए, किसी एक तबके के लिए नहीं है, बल्कि इल्म जो भी हासिल करेगा वो हमेशा कामयाब रहेगा, रब करीम उसको उरूज अता फरमाएगा। यही बात है कि जो कौमें तरक्की करती हैं वो इल्म के मैदान में अपने आप का लोहा मनवाती हैं, वो इल्म के मैदान में किसी से पीछे नहीं रहती। लेकिन हम अगर अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ के जो निज़ाम तालीम है, यहाँ के निज़ाम तालीम ने ही हमारे मुल्क की अभी बागदौड़ में आगे ना जाने की ज़िम्मेदारी उठा रखी है। देखते हैं कि जो हम डे बाई डे हम क्राइसिस का शिकार रहते हैं, डे बाई डे हम ये देखते हैं कि मुश्किलात हमारे आड़े आ जाती हैं। क्या हमारे पास तालीम की कमी है? क्या हमारे पास वो लीडर्स नहीं हैं? क्या हमारे पास अच्छे असातिज़ा नहीं हैं? वजह है तो आखिर क्या वजह है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है, हर साल जो हमारा महकमा तालीम है, इससे सैकड़ों हमारे तलबा तालिबात फ़ारिग तहसील होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है हमने कोई ऐसी बेहतरीन किसी की इन्वेंशंस नहीं की। कोरोना आया, देखिए पूरी दुनिया के जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने वैक्सीन तैयार की, लेकिन पाकिस्तान ने कोई वैक्सीन तैयार नहीं की। अगरचे वो वैक्सीन क्या थी क्या नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं उनको ये, मैं ये समझता हूँ उनके लिए एक सेट बैक ही है कि उन्होंने अपने आप को प्रूव नहीं किया। क्या हमारा निज़ाम तालीम ख़राब है? लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि निज़ाम तालीम अगर ये ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो मुल्क की जो हालात हैं ये बदल नहीं रहे। क्यों? कि जो हमारी जो क़यादत आगे जाती है वो तालीम याफ्ता नहीं होती, जो हमें लीड करते हैं, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है, महंगाई की सिचुएशन आपके सामने है, इसके बाद जो हुकूमती सतह के ऊपर जिसको तानाज़नी करते हैं वो सिचुएशन आपके सामने है। तो ये तमाम के तमाम जितने फैक्टर्स मिलते हैं, इसका सिर्फ एक ही इदराकी है कि हमारे मुल्क का निज़ाम तालीम अगर बेहतर हो जाए तो हम सब चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छा शऊर आ जाएगा तो अपने डोमेन में रह के काम कर सकते हैं।